नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाथा की ओर से आज़ाद हमारे 108 चैनल में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म भी एक विश्व का एक प्रमुख धर्म है। धर्म प्रत्येक के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब जी हैं। इस्लाम धर्म का उदय एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में हुआ है। जिस समय मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में अरब देश में मक्का में हुआ था, उसमें वहाँ भी बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, अन्य कबीले, छोटे छोटे कबीले आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, शराब पीते थे, आपस में लड़ते करते थे, लड़कियों को जिंदा ज़मीन में दफना देते थे। ऐसी बहुत सी अंधविश्वासी और खोखली परंपराओं का बोलबाला था। तत्कालीन अरब निवासियों की दयनीय स्थिति को देखकर मोहम्मद साहब की आत्मा ने स्वीकार नहीं कर सकी। उन्होंने अरबों को अंधविश्वास से, धार्मिक आडंबरों से मुक्त कराने का संकल्प ले लिया था। जब मोहम्मद साहब का जन्म अरब में 1570 में अरब देश के प्रसिद्ध मक्का शहर में नगर में हुआ था। ये मोहम्मद साहब की माँ के गर्भ में थे, तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। इन्होंने अपने पिताजी का मुख भी नहीं देखा था, ये माँ के गर्भ में ही थे। तथा माता की मृत्यु भी उनकी 6 वर्ष की अवस्था में हो गई थी, बचपन ही था। इनका लालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब ने किया था। ऐसी दयनीय स्थिति के कारण समुचित शिक्षा का भी इनका प्रबंध नहीं हो सका। मोहम्मद साहब जब 25 वर्ष के हुए तब उन्होंने खदीजा नामक एक विधवा से शादी कर ली थी। और मोहम्मद जी और गृहस्थ जीवन में भी इनका गंभीर चिंतन और विवेचन का हमें मिलता है, झलकता है इनके अंदर। ज्ञान की प्राप्ति और इस्लाम धर्म का ये स्थापना की। इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ 40 वर्ष की अवस्था में हिरा नाम की पहाड़ियों में जा कर के एकांत में ईश्वर से ध्यान लगाते थे। तो उन्होंने एक सत्य के दिव्य दृश्य के इन्हें दिखाई पड़े। जिब्राइल नाम का देवता इन्हें संदेश फरिश्ता देवदूत कहते हैं, निरंतर इन्हें ईश्वरी संदेश देता रहा। और आगे चलकर इन्हीं ईश्वरी संदेशों को उन्होंने जब संकलित इकट्ठा किया है, वो एक कुरान शरीफ नामक पवित्र ग्रंथ है। जो कुरान शरीफ पवित्र ग्रंथ इनका है, ये जिब्राइल नाम का देवता फरिश्ता इन्हें देता रहा संदेश। वो मोहम्मद साहब उनको लिखते रहे। इन्हें ये दिव्य ज्ञान, ईश्वरी ज्ञान, आत्मज्ञान सभी को नहीं मिलता है। ये सभी को मिल जाए, बिरले लोगों को मिलता है। मोहम्मद साहब का ये विश्वास था कि अल्लाह एक है और वो केवल ये उस अल्लाह के पैगंबर हैं। इसके उपरांत पैगंबर मोहम्मद साहब ने दिव्य संदेशों को अरब देशों के निवासियों को संदेश दिया है, जो इस्लाम धर्म की स्थापना भी की है। इस्लाम धर्म एक ऐश्वरावाद, उन्होंने कई एक ईश्वर हिंदुओं की बात थे, जैसे यहाँ पर राम है, कृष्ण है, शंकर भगवान है, कोई किसी भगवान की पूजा करता, ऐसे वहाँ अरब में भी था। पर उन्होंने ये कहा कि नहीं, ईश्वर एक है, खुदा एक है। उन्होंने एक ऐश्वरावाद को स्थापित किया और उस सादगी पर आधारित है। मोहम्मद साहब ने मूर्ति पूजा तथा अन्य धार्मिक संस्कारों आडंबरों को समाप्त कर दिया। इस कारण मक्का के लोग इनसे बहुत, जो पुरोहित थे, जो आजकल हिंदुओं में पंडित हैं, इन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने उनका विरोध किया और स्थिति इतनी खराब हो गई कि मोहम्मद साहब को मक्का शहर
622 ईस्वी में 52 वर्ष की अवस्था में इन्हें अपना शहर मक्का नगर छोड़ना पड़ा और इन्होंने मदीना की ओर जाने का निश्चय भी कर लिया। और जब ये मदीना की ओर चले हैं, यहीं से हिजरी सन की शुरुआत होती है। और मोहम्मद साहब सशक्त के नेतृत्व में इस्लाम धर्म के विश्व श्रृंखला में समाज में एकता और मजबूत एक सूत्र में बांध दिया। तो इस्लाम शीघ्र से विश्व का एक प्रमुख धर्म बन गया।